नमस्कार बच्चों। आज हम नवी कक्षा पाठ से यानी जिस देश में गंगा बहता है पाठ से जुड़े विषयों के बारे में और उस कविता के बारे में आज पढ़ लेंगे। यहाँ पर देखिए, ये हमारे भारतीयों से जुड़ी हुई विषय हैं। उसके बारे में एक बार छोटी सी गीत के रूप में देखेंगे। शांति का संदेश जहाँ है, सबका सम्मान जहाँ है, गीत खुशी के गाते जहाँ है, ऐसा भारत और कहाँ है, ऐसा भारत और कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा गीत है। इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारी भारत देश की संस्कृति और महानता, रहन सहन, हमारी भावनाएं कैसे हैं, ये बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर शांति का संदेश जहाँ है, यानी हमारे भारत देश में शांति का संदेश है, यानी सब लोग शांति से रहते हैं, क्योंकि कई धर्म के, कई जाति के लोग रहते, मतलब यहाँ समान रूप से रहते हैं। सबका सम्मान जहाँ है, सबका सम्मान कहाँ है, भारत में ही है, दूसरे देशों में कहीं पर भी नहीं है। और गीत खुशी के गाते जहाँ हैं, हमारे भारत देश में, गीत मतलब बहुत खुशी से त्योहार, ऐसे ऐसे कई कई कार्यक्रम बनाते हैं, सब लोग खुशी से रहते हैं। ऐसा भारत और कहाँ है, यानी पूरे विश्व में या दुनिया में हमारे भारत जैसा देश कहीं पर भी नहीं दिखता है। ऐसा एक ही हमारा देश है, पूरे संसार में एक महान देश कहा जाता है, यही हमारी भारत देश है। यही बात के ओर हम यही बात के बारे में बताए हैं। अब देखिए ये जो उन्मुखीकरण है उसमें कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, मतलब इस चित्र में देखिए शांति के बारे में है, त्याग के बारे में है, सुख समृद्धि के बारे में है। मतलब यहाँ शांति के बारे में देखा गया तो कबूतर दिख रहा है, और चमकना, यहाँ पर देखिए सूरज प्रकाशमय होते हुए आ रहा है। और देखिए त्याग की भावना, केसरिया रंग दिखाई दे रहा है। उसी के नीचे थोड़ा आ गए तो सफेद रंग दिखाई दे रहा है, वो शांति से संबंधित रंग है। उसी प्रकार हरियाली दिखाई दे रहा है, जैसे घास है वगैरह वगैरह, फूलों उससे फूल जुड़े हुए हैं, यानी वहाँ पर फूल भी खिल रहे हैं, ऐसे इस चित्र में कहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी उन्मुखीकरण में और एक प्रश्न भी है, उड़ना, चमकना, खिलना, ये शब्द किससे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर उड़ना यानी यहाँ पर उड़ना बोले तो आसमान में उड़ रहा है कबूतर। चमकना का यहाँ पूछा गया तो चमकना, कौन चमक रहे हैं, यहाँ पर सूरज चमक रहा है। खिलना शब्द आए हैं, खिलना शब्द से क्या तात्पर्य है हमें यहाँ पर देखिए फूल खिल रहे हैं। ऐसे विषयों के बारे में यहाँ बताया गया है। और देखिए तीसरा प्रश्न है, क्या संदेश मिलता है, इस पाठ से क्या संदेश मिलता है। संदेश का मतलब इसका भाव क्या है, हमें क्या संदेश मिल रहा है, यानी इससे संदेश ये मिलता है कि हमारा भारत देश महान है। त्याग की भावना, शांति की भावना, समृद्धि की भावना यहाँ है, और मिलजुल कर रहने की भावना हमारे भारत देश में। हाँ बच्चों, हम इस पाठ पढ़ रहे हैं तो इसका उद्देश्य भी एक होता है, उस उद्देश्य के बारे में हम जान लेंगे। हमारा भारत महान देश है, यहाँ गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं। भारतवासी सत्य, अहिंसा, धर्म, न्याय, परोपकार, सद्भावना, मानवता आदि महान गुणों की पहचान है। कहाँ पर है, हमारे भारत देश में है। इसे बनाए रखना हर भारतीयों का कर्तव्य है। आप समझ में आ गए हैं कि हमारा भारत देश में ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गुण हैं, इसलिए हमारा भारत देश महान कहा जाता है। हाँ बच्चों, हम जिस देश में गंगा बहती है कविता पाठ पढ़ रहे थे, उसके कवि है शैलेंद्र कुमार। इसलिए आपके लिए मैं खुद एक कवि का
चित्र बनाया हूं, इनके बारे में एक बार जानकारी लेंगे। हाँ बच्चों, कवि का नाम है शैलेंद्र कुमार। उनका जीवन काल है 1923 से लेकर 1966 तक है और उनकी कुछ विशेषताएं भी हैं। इन्होंने प्रसिद्ध फिल्म गीतों की बारे में बहुत अच्छे अच्छे गीत लिख चुके हैं और इन्होंने एक प्रसिद्ध सिनेमा भी बनाया। सिनेमा में जो भी गीत है वो क्या है, वो तो जिस देश में गंगा बहती है एक फिल्म है और उनके लिए उनको 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। हाँ बच्चों, हम इस पाठ के बारे में एक बार देख लेंगे। पाठ का नाम है जिस देश में गंगा बहती है। इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक चित्र अपने हाथ से खुद मैंने बनाया हूं। इसमें जो कविता में जो अंश आए हैं, पूरे अंश आए जैसा मैं एक चित्र अपनी ओर से आपके लिए बनाया हूं। आप एक बार चित्र को देखिए। हम अब चित्र के बारे में एक बार वर्णन कर लेंगे। इस चित्र में ऐसे अंश है कि पूरे कविता में जो भी अंश आए हैं, पूरे अंशों के बारे में यहाँ चित्र उतारा गया है। इसमें देखिए कबूतर है, यानी ये शांति का चिन्ह माना जाता है कबूतर। उसी प्रकार हमारा देश भारत देश है। हमारा भारत देश महान है और उस भारत देश का चित्र भी यहाँ अंकित किया हुआ है और उस भारत देश में अशोक का धर्मचक्र है और उसी प्रकार भारत देश में कबूतर उड़ रहा है। उसी प्रकार भारत देश के ऊपर के भाग में कई पर्वत दिखाई दे रहे हैं। पर्वत भी यानी हमारे को हिमालय पर्वत है, ये इससे भी हमें भारत की पहचान बनती है। उसी प्रकार वो हिमालय पर्वतों के बीचों बीच से सूरज भी प्रकाश में होते हुए बाहर निकाल रहा है। उसी प्रकार उसी के बाजू में कई मेघ भी दिखाई दे रहे हैं और मेघों में उड़ते हुए कबूतर दिखाई दे रहा है। वहां भी थोड़ा हरियाली दिखाई दे रहा है। उस पहाड़ों में से गंगा नदी बह रही है। गंगा नदी यानी हम पवित्र मानते हैं, एक माता के रूप में मानते हैं, गंगा के रूप में मानते हैं और वो नदी जीव नदी है। उसी प्रकार वहाँ का प्रांत पूरा हरियाली दिख रहा है, यानी फसल अच्छे उगते हैं, यानी सुख समृद्धि रहती है। उसी प्रकार वहाँ पक्षियाँ भी दिख रहे हैं, हमें वहाँ एक मोर भी दिख रहा है और कई सारी पक्षियाँ वहाँ घूमते होंगे, उसका चित्र उन्होंने उतारा। और उसी प्रकार हमारे भारत देश में मिलजुलने के यानी सब लोग मिलकर रहते, सम्मान रहते हैं। अनेक धर्म मिलकर एक साथ बैठते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, उनका भी चित्र उतारा गया है। देखिए एक सब लोग हाथों में हाथ डाल लेके ठहरे हैं और उसी प्रकार बाजू में एक क्या हो तो समुद्र जैसा भी एक छोटा सा वहाँ अंकित किया गया है। और उसी प्रकार भारत देश के बाजू में हमारे हृदय के बारे में भी एक चित्र उतारा गया है कि हमारे भारत देशों वालों की हृदय बहुत कोमल होती हैं और उसी प्रकार सहायता की भावना हमारा भारतीयों में रहती है। बच्चों, अब हम जिस देश में गंगा बहती है कविता का बारे में एक बार पढ़ लेंगे। आप अपना पुस्तक निकालिए और ध्यान पूर्वक देखिए और सुनिए और समझिए। मैं एक बार छोटा सा जो कविता गीत है उसको मैं एक बार गा के बताऊंगा आपको। आप लोग भी सुनने के बाद में उसको दोहराते हुए आप घर में उसका ध्यान याद करते रहना चाहिए और समझना चाहिए। गीत एक बार देखिए। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है,
हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। देखिए बच्चों, आप भी अच्छा इसको याद करके रह जाओ। ये मधुर रूप से, मेरे से भी आप मधुर रूप में सीखिए, ये मेरी विनती है आपसे। आप ध्यानपूर्वक इसके भावों के बारे में भी आप पढ़ लेंगे होगा। हाँ बच्चों, हम अब जो इससे पहले कविता पढ़ चुके हैं, अब उसका भाव एक बार देखेंगे। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। मतलब हमारे भारत के लोग जो भी बात करते हैं वो सत्य बात ही करते हैं। यानी होठ मतलब बात करने की जो भी होठ होते हैं वो सही बात करते हैं, सच्चा बात करते हैं, झूठ नहीं करते, सही बात करते हैं। और उनके दिल में साफ रहते हैं, उनकी भावनाएं शुद्ध होते हैं। जहां दिल में सफाई रहती है, उनका जो दिल यानी उनका दिल कैसा है, साफ रहती है। मतलब कलमश नहीं रहता, कुटिल नहीं रहती, वो साफ दिल से, अच्छे दिल से चाहते हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम कहाँ रहने वाले हैं, भारत देश में रहते हैं। और भारत देश में क्या है, जीव नदी गंगा नदी बहती है। हम इस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हमारे देश में गंगा बहती है। और दूसरा कविता के बारे में एक बार देखेंगे। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। यानी हमारे देश में मेहमानों की पहचान बहुत महत्व मानी जाती है। हर साल में हम दूसरों के घर जाते हैं, दूसरे हमारे घर पर आते हैं। ये कैसे आते हैं, मेहमान के रूप में आते हैं। जो मित्र हो और कोई हो उनको हम मेहमान ही मानते हैं, दूसरा कुछ नहीं, मेहमान ही मानते हैं। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मतलब हमें रोज रहने की जीवन बिताते हैं, जब मेहमान आता है तो उनको बहुत प्यार प्यार से देखते हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे भावनाएं रखते हैं हमारे दिल में, उनको उनके लिए आह्वान करते हैं, स्वागत करते हैं। और इसी प्रकार ज्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। हमारे भारत देश के लोगों में लालच भी कम है। लालच मतलब आशा जीवी, बहुत आशा नहीं है, वो कमाना ये कमाना नहीं। हम अच्छे रूप से कमाना है, अच्छी भावनाओं से रहना है, इस तरह की भावना होते हैं। और क्या है, ज्यादा का नहीं लालच हमको, यानी हमें लालच ज्यादा नहीं है, थोड़े में गुजारा होता है। यानी हमारे भारतवासियों के पास जितना भी धन हो, अनाज हो, जो भी कुछ हो, उसी में ही संतुष्ट रहना चाहता है। गुजारा मतलब अपना जीविका गुजारता है, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़ा रहने पर भी वो अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं। तीसरा कविता देखिए। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। यानी यहाँ पर मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। हमारे भारतवासियों में ये एक महान गुण है। देखिए, मिलजुल कर रहने की गुण। मिलजुल कर रहो और प्यार करो, यानी हम सबके साथ प्यार करते हुए रहते हैं, अच्छे अच्छे बातें करते हुए मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी धर्म क्यों ना हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, उन सब से हम प्यार से रहते हैं, यानी मिलजुल कर रहते हैं। एक चीज यही तो रहती है। यहाँ एक मानने वाली बात है कि हमारे भारतीयों की पहचान तो यही है कि मिलजुल कर रहना ही पहचान है। इस पहचान से ही हमारी महानता मालूम होती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहते हैं। इससे पहले बताया गया कि हम भारत देश के वासी हैं, भारत देश में जीव नदी गंगा बहती हैं। और अंत में, अंत का जो भी कविता है और पहले का कविता ही अंत में दिया गया है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मतलब हम जो बोलते हैं सही बात करते हैं। यही पहले कविता का भाव और अंतिम कविता का भाव समान रूप से यहाँ पर है। अब हम कविता का भाव
समझ गए हैं और हम जो कविता में शब्द आए हैं और हम उस शब्दों का अर्थ भी हम सीख लेंगे। होठों, ओंठों, लिप्स, పెదవులు, सच्चाई, सच, ट्रूथ, हॉनेस्टी, निजायती, दिल, हृदय, हर्ट, हृदयము, सफाई, स्वच्छ, क्लीनिंग, परिशुभ्रता, देश के वासी, रेसिडेंट्स ऑफ वंस कंट्री, मेहमा, अतिथि, गेस्ट, अतिथि, प्यारा, लविंग, डियर, प्రియమైనది, ज़्यादा, अधिक, मोर, एक्स्ट्रा, ఎక్కువ, लालच, ग्रीडीनेस, अत्याशा, थोड़ा, लिटिल, सम, तక్కువ, गुजारा, लिवलीहुड, गड़पुतु। इस तरह कुछ अर्थ है, ये कॉपियों में देख लेना एक बार। मिलजुल कर रहो, स्टे टुगेदर, కలిసి ఉండుట, चीज़, थिंग, వస్తువు, यही, दिस इज ओनली, ఇది, मिलना, टू मीट, కలవడం, सदिया, सेंचुरीज, శతాబ్దాలుగా, इंसान, आदमी, मैन, मनसी, कीमत, मूल्य, वैल्यू, विలువ, मूल्यము। हाँ बच्चों, आपको ये पाठ अच्छा समझ में आया होगा और मैं चाहता हूँ कि आगे आगे और अच्छे अच्छे वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ आपके लिए, मुख्य रूप से आपके लिए। यही विषय नहीं, चित्रकारी का भी मैं आपको बनाऊंगा, यानी हस्तलेखनी कैसे होनी चाहिए, चित्र कैसे बनानी चाहिए, एक नहीं और कई ऐसे प्रकार के नए नए वीडियोस में बनाऊंगा। इसलिए आप कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। एक याद रख लो मेरी बात।